Hi everyone. So welcome to lecture 16 of environment and ecology. ठीक है, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस थे और जो एग्रीमेंट्स वगैरह थे, जैसे माराकेश एग्रीमेंट, ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस और आपका बॉन्ड कॉन्फ्रेंस, ये सारी चीज़ें डिस्कस करी थी लेक्चर 15 में. ठीक है, उसके साथ साथ हमने जो इंडिया का जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस था उसके बारे में भी डिस्कस करा था. ठीक है, वी डिस्कस अबाउट COP26 एंड हाउ इंडिया गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ पंचामृत. ठीक है, इसके अंदर 5 प्रिंसिपल्स बताए थे या 5 जो टारगेट्स थे इंडिया की साइड से ऑनरेबल PM मोदी द्वारा. सो दैट वी डिस्कस. इसके अलावा रेड, ठीक है, रेड के बारे में डिस्कस करा था. फिर इसका मॉडिफिकेशन रेड प्लस, ये जो चीज़ें हमने डिस्कस करी थी. ठीक है, सो इन द कंटिन्यूएशन, जस्ट अ मिनट. ठीक है, तो इन द कंटिन्यूएशन आज के लेक्चर में हम जो डिस्कस करेंगे, सो रेड प्लस कर लिया था. उसके बाद आज जो हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिकली पूरा क्लाइमेट चेंज और इंडिया ने जो स्टेप्स लिए, जो प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो इसमें हम 8 मिशंस में हैं. नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, इसके अंदर 8 मिशंस हैं, वो हम डिस्कस करेंगे. पूरा लेक्चर आप शंकर के लेक्चर चैप्टर 22 जो है उसमें से उठा सकते हो. पूरा क्लाइमेट चेंज एंड इंडियाज़ परफॉर्मेंस पूरा मेंशन्ड है वो, तो उसमें जाके देख सकते हो आराम से. ठीक है, अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे कि क्या पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें होती है टॉपिक्स के अंदर, वो मैं बता दूंगा अभी इस लेक्चर में, कि एम क्या रहता है, टारगेट क्या रहता है, क्या क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं, ऑल दोज थिंग्स. इन 8 के अलावा जो बचेंगे, छोटे मोटे भी बचे हैं 2-3, वो आप लोगों को एक बारी जाके चैप्टर नंबर 22 से एक बारी देखना है शंकर के, समझ में आ जाएंगी चीज़ें. ठीक है, तो कोई लोड नहीं है. तो आज के लेक्चर में हम विल डिस्कस अबाउट द 8 मिशंस बाय इंडिया अंडर नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, NAPCC के नाम से जाना जाता है ये. ठीक है, तो उसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो इसमें लिख लो, India established National Action Plan on Climate Change to address the climate change's challenges with respect to India. Plan outline number of steps to simultaneously cater India's development and climate change related objectives. ठीक है, सो इसके अंदर कंक्लूडेडली टोटल 8 मिशन हैं. ठीक है, सबसे पहला मिशन है आपका नेशनल सोलर अलायंस, सोलर मिशन. ठीक है, नेशनल सोलर मिशन. ठीक है, जो टोटल 8 हम डिस्कस करेंगे वो यहाँ मेंशन है पूरा. नेशनल सोलर मिशन, नेशनल मिशन फॉर एनहांस एनर्जी एफिशिएंसी, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, नेशनल वाटर मिशन, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयाज. ठीक है, ग्रीन इंडिया मिशन, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर. ठीक है, एंड नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज ऑफ क्लाइमेट चेंज. ठीक है, ये 8 हम डिस्कस करेंगे. इसके अलावा इंडिया का जो नेशनल डेवलपमेंट वाला जो प्रिंसिपल है, जो वॉर्सो के अंदर कंट्रीज़ ने खुद अपने लेवल पे दिया था, उसके बारे में हम समझेंगे. ठीक है, सो इंडिया INDC के बारे में, कि भाई क्या क्लाइमेटिक गोल्स हैं, इंडिया ने खुद ने जो वॉलंटरीली एक्नॉलेज करें कि हम ये टारगेट अचीव करने का ट्राई करेंगे. ठीक है, सो सबसे पहला आपका जो 8 नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है, उसमें सबसे पहला जो है वो आपका नेशनल सोलर मिशन है. ठीक है, सो बेसिकली 3 फेजेज़ में है. ठीक है, फेज़ 1 इज़ फ्रॉम 2012 से 13, फेज़ 2 इज़ 2013 to 17 एंड फेज़ 3 इज़ योर 2017 to 22. ठीक है, अब इसके अंदर बेसिकली क्या है कि आपके बड़े बड़े सोलर पार्क्स लगाने जाने हैं. ठीक है, तो 3 एरियाज़ डिसाइड हुए. राजस्थान के अंदर भदला सोलर पार्क, ठीक है, जोधपुर के अंदर है. कर्नाटका के अंदर पावागढ़, तुमकुर के अंदर सोलर पावर प्लांट बनेगा. ठीक है, और एक आंध्र प्रदेश में अल्ट्रा सोलर पावर प्लांट. आंध्र प्रदेश में 2 जगह हैं, कुरनूल एंड कुंता. इन 3 स्टेट्स और इन मल्टीपल जगह पे आपके सोलर प्लांट लगाए जाएंगे. ठीक है, अब इस मिशन का टारगेट क्या है? नेशनल सोलर मिशन का टारगेट ये है कि भाई 2022 तक 1 लाख मेगावाट ऑफ सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, जिसके अंदर से जो, अगर आप इसको ऐसे डिवाइड करो, मतलब लेके आओगे तो 100 गीगावाट. ठीक है, तो 100 गीगावाट को अगर बाइफिकेट करोगे तो 40 वाला आपका रूफटॉप होना चाहिए. तो रूफटॉप पता है ना अपने को, कि जो घरों के ऊपर बड़े बड़े शेड्स में लगाए जाते हैं सोलर एनर्जी के लिए. तो 40 गीगावाट आपका वहाँ से आना चाहिए.
और 60 गीगावाट आपका थ्रू लार्ज एंड मीडियम सेल ग्रिड, ठीक है। ग्रिड्स की डिस्ट्रीब्यूशन, पावर जो पावर कॉर्पोरेशन है, डिस्कॉम्स हैं, वो कैसे कैसे यूज़ कर सकती हैं, वहाँ से आना है, ठीक है। दूसरा है फिर, और इसमें टारगेट है कि टू अचीव अ 13 मिलियन स्क्वायर मीटर ऑफ सोलर थर्मल कलेक्टर एरिया बाय 2017 एंड 20 मिलियन बाय 2022। अगर आप एरिया वाइज बात करोगे तो 13 मिलियन स्क्वायर मीटर का एरिया होना चाहिए इन 2017, विच नीड्स टू बी इनहांस टू 20 मिलियन बाय 2022, ठीक है। तो ये आपका पहला एक्शन प्लान है नेशनल सोलर मिशन, ठीक है। ये एरियाज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राजस्थान, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश, ठीक है। सेकेंड इज योर नेशनल मिशन फॉर इनहांस एनर्जी एफिशिएंसी, ठीक है, NMEEE, ठीक है। NMEEE सीक्स टू स्ट्रेंथन द मार्केट फॉर एनर्जी एफिशिएंसी बाय क्रिएटिंग कंडक्टिव रेगुलेटरी एंड पॉलिसी रिजीम, ठीक है। इसका अब सिंपल ये समझो, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज आते हैं जैसे फ्रिज हो गया, AC हो गया, तो उसमें एनर्जी एफिशिएंसी की जो रेटिंग होती है ना, जैसे ऐसा होता है 5 स्टार होते हैं, तो उसमें से जैसे 2.5 वाले कौन से अप्लायंसेज हैं, 2.5 वाले वो होते हैं जो सबसे ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं, ठीक है, और जो सेविंग्स होती है वो उसमें सबसे कम होती है। तो ऐसे ही जो 5 स्टार रेटेड होते हैं उसके अंदर आपकी एनर्जी सेविंग सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो उस चीज़ को मास लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट और इम्प्लीमेंट करने के लिए BEE स्टैंड्स फॉर योर ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी स्टार्टेड गिविंग स्टार एफिशिएंसीज, ठीक है। तो ये आपका इसी के अंदर आता है, नेशनल मिशन फॉर इनहांस एनर्जी एफिशिएंसी, ठीक है। तीसरा है आपका नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि सस्टेनेबल हैबिटेट काउंसिल वाज इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। एम वाज टू यूज़ द ग्रीन मटेरियल इन कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो जो भी आपकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है या जो बिल्डिंग्स बन रही हैं उसके अंदर आपको ग्रीन मटेरियल यूज़ करना है, ठीक है। सो दैट आपका जो कार्बन एमिशन है, ठीक है, या फिर जो लॉन्ग टर्म में जो पोल्यूशंस वगैरह होते हैं वो रिड्यूस हो सकें, ठीक है। तो इसके अंदर जो हमारे लेटेस्ट एग्जाम्पल है जो इम्प्लीमेंट हुआ है प्रोग्राम, दैट इज़ अमृत, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो, इट इज़ एस्टैब्लिश अंडर द मिशन ऑफ नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल हैबिटेट, ठीक है। और क्या है इसके अंदर, नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल हैबिटेट के अंदर एनर्जी कंजर्वेशन, क्रिएटिंग ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग, बेटर अर्बन प्लानिंग, रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल एंड अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। तो बेसिकली अर्बन पॉपुलेशन स्टैब्लिशमेंट में जो जो चीज़ें आप बिल्ड कर रहे हो उसके अंदर आपका एक बेटर एफिशिएंसी होनी चाहिए, एक गुड क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, और जो माइंडसेट होना चाहिए कि जो भी आप कंस्ट्रक्शन या जो बिल्ड कर रहे हो दैट शुड बी इन लॉन्ग टर्म शुड बी सस्टेनेबल, ठीक है, एंड शुड हैव लीस्ट इफेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल, अभी जैसे आपने देखा होगा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे आजकल क्या कर रहा है कि जो सड़क बन रही है उसके अंदर ना प्लास्टिक का जो कचरा है उसको यूज़ कर रहा है रिसाइकिल करके, ठीक है। तो वी नो दैट प्लास्टिक इज़ नॉट डिग्रेडेबल, वो कभी वो हमेशा एनवायरनमेंट में रहता ही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप रिसाइकिल करके कंस्ट्रक्शन अपने एक्टिविटीज़ का जो कॉस्ट है वो कम कर सकते हो बाय यूजिंग द वेस्ट प्रॉपरली इन अ रिसाइकल मैनर, ठीक है। तो ये आपका नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल हैबिटेट है, ठीक है। चौथा हो नेशनल वाटर मिशन, फोर्थ इज योर नेशनल वाटर मिशन, ठीक है। इसमें क्या है, नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट change set a goal of 20% improvement in water use efficiency through the pricing and other measures to deal with water scarcity as a result of climate change, ठीक है। हमें पता है कि क्लाइमेट चेंज के अंदर अगर आपका ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है तो धीरे धीरे वी नो दैट हमारे सोर्सेज ऑफ वाटर हैं वो नीचे जा रहे हैं, मतलब फ्रेश वाटर के सोर्सेज हैं वो ड्राई अप हो रहे हैं, ठीक है, और जो अंडरग्राउंड वाटर है वो और भी जाता है नीचे जाता जा रहा है, ठीक है। सो टू एड्रेस दिस वाटर स्कैसिटी वी हैव आर नेशनल वाटर मिशन। इसके अंदर क्या है, गोल सेट करा गया कि भाई 20% का इंप्रूवमेंट होना चाहिए इन द कंजम्पशन ऑफ वाटर, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल है गंगा एक्शन प्लान, बिकॉज वी नो दैट द रिवर गंगा कैन केटर मेजॉरिटी ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट, बट उसका उस कंजम्पशन के लिए यूज़ होने से पहले उसका बिल्कुल नीट एंड क्लीन और उसके जो हैबिटेट है वो प्रॉपरली सस्टेनेबल होना चाहिए, तभी आप उसका पानी कंज्यूम कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका नेशनल वाटर मिशन है, ठीक है। इसका प्राइम एग्जांपल है गंगा एक्शन प्लान। तो इसी के अंदर लिख लो, बेसिकली 2019 के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने क्या करा था, 5 मेन क्लाइमेट इश्यूज जो थे इंडिया के उन सबको क्लब कर दिया था, ठीक है। तो आज के टाइम पे हम क्लाइमेट स्पेसिफिक अगर जो चैलेंजेस इंडिया देखता है उसमें ये है, नंबर 1 इज़ योर क्लाइमेट चेंज, नंबर 2 इज़ योर फूड प्रोडक्शन, ठीक है, नंबर 3 इज़ सिक्योरिटी,
वाटर सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी एंड मैनेजिंग अर्बनाइजेशन. ठीक है, वी नो दैट फ्रॉम टायर 2 टायर 3 द पॉपुलेशन इज गेटिंग माइग्रेटेड टू योर अर्बन एरियाज. तो उस लार्ज पॉपुलेशन को केटर करने के लिए आपका जो अर्बन डेवलपमेंट है दैट नीड्स टू बी इन अलाइन विथ योर क्लाइमेट चेंज गोल ऑल्सो. ठीक है, तो इसके अलावा वाटर स्कैसिटी भी डिस्कस. फूड का हमें पता ही है कि भाई एक बार अगर मानसून ढंग से नहीं आया तो वी नो क्लाइमेट चेंज की वजह से आपके ये जो भी साइकिल्स हैं मानसून साइकिल वो इम्पैक्ट होता है. अगर मानसून नहीं आएगा टाइम भी तो वी गेट अ स्कैसिटी ऑफ फूड बिकॉज एग्रीकल्चर इज स्टिल इन टुडेज टाइम इज़ वेरी वेरी डिपेंडेंट ऑन नेचुरल मानसून. ठीक है, सो ये एक नोट था इंपॉर्टेंट, इसको डिस्कस करना कि 2019 में सारी चीज़ें क्लब करके आपके नेशनल एक्शन प्लान के अंदर ही डाली गई थी और जो 5 मेजर सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं इंडिया के विद रिस्पेक्ट टू योर क्लाइमेट चेंज वो सारे मेंशन करे गए हैं. ठीक है, 5वां लिखो नेशनल एक्शन प्लान के अंदर नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयाज, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम. ठीक है, इसके अंदर क्या करा अपन ने, इसके अंदर ये है कि this particular mission set the goal to protect the melting of Himalayan glacier and to promote biodiversity in Himalayan service. ठीक है, तो वही लिखा है set the goal to protect the melting of Himalayan glaciers and to promote biodiversity in Himalayas. ठीक है, objective was to develop a sustainable national capacity to continuously assess the health status of Himalayan ecosystem. ठीक है, कि भाई वहाँ पे किस लेवल पे आपका स्नोफॉल हो रहा है, कितना ज़्यादा ग्लेशियर मेल्टिंग हो रहा है, कौन कौन से ऐसे पॉल्यूटेंट्स पहुंच चुके हैं, होता है ना माइक्रो प्लास्टिक पहुंच चुका है जैसे हिमालयस पे. तो इन सारी चीज़ों को केटर करने के लिए आपके पास एक प्रॉपर नेशनल कैपेसिटी होनी चाहिए कि आज के टाइम पे अगर आपको हिमालयस का हेल्थ जानना है कि भाई नॉर्दर्न हिमालयाज, ईस्टर्न हिमालयाज की भाई क्या चल रहा है, ऊपर ग्लेशियर लेवल पे कितनी ज़्यादा मेल्टिंग हो रही है. ठीक है, कितना ज़्यादा आपका स्नोफॉल हो रहा है, पॉल्यूशन किस लेवल पे जा रहा है. ठीक है, ऑल दीज थिंग्स, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट कितना ज़्यादा आप केटर कर पा रहे हैं नेशनल इधर हिमालयस के अंदर, ऑल दीज थिंग नीड्स टू बी एड्रेस. ठीक है, तो ये आपका पूरा नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम के अंदर आता है. ठीक है, नेक्स्ट एक्शन प्लान है आपका ग्रीन इंडिया मिशन. तो NAPCC एम एट एफॉरेस्टेशन ऑफ 5 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड एंड एक्सपेंडिंग द फॉरेस्ट कवर फ्रॉम 23 to 33% ऑफ इंडियन टेरिटरी. ठीक है, मुद्दे की बात यह है कि भाई जो डिफॉरेस्टेशन का इम्पैक्ट है उसको काउंटर करने के लिए और ज़्यादा हमें पेड़ पौधे लगाने, एफॉरेस्टेशन करना है. तो टारगेट ये है 5 मिलियन हेक्टेयर में हम पेड़ लगा के एफॉरेस्टेशन को प्रमोट करेंगे. और जो हमारा फॉरेस्ट लैंड है उसका एक्सपेंशन करना है टोटल कवरेज का फ्रॉम 23% to 33%. ठीक है, ये ग्रीन इंडिया मिशन का टारगेट है. ठीक है, इसके अंदर इन्होंने ये भी टारगेट रखा कि वी नीड टू एनहांस आर एनुअल कार्बन डाइऑक्साइड स्टोरिंग बाय 50 to 60 मिलियन टन्स इन ईयर 2020. तो जो कार्बन सिंक है, कार्बन का कंज्यूम है, आप कितना ज़्यादा कार्बन ट्रैप कर सकते हो अलग अलग मीडियम के थ्रू, वो अलग अलग मीडियम हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे जहाँ पे जियो इंजीनियरिंग और क्लाइमेट इंजीनियरिंग आता है. ठीक है, कि कैसे आप कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम कर सकते हो विद मतलब बिफोर इट इम्पैक्ट्स द एनवायरनमेंट. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके इनहांस इसके अंदर आता है ग्रीन इंडिया मिशन के अंदर, वेयर इट वॉज टारगेटेड टू स्टोर 50 to 60 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाई ईयर 2020. ठीक है, इसका एक प्राइम एग्जांपल ये है कि ग्रीन वॉल जो बनाई गई है अरावली हिल्स की, वो एक आपका प्राइम एग्जांपल है. दिस ग्रीन वॉल इज़ बिटवीन दिल्ली, पंजाब एंड राजस्थान बॉर्डर्स. अब अगर अरावली का जो बाइफिकेशन है वो देखोगे तो उसके बेसिस पे एक एग्जांपल बनता है हाउ टू एड्रेस द और ये हाउ टू अचीव ग्रीन इंडिया मिशन. ठीक है, नेक्स्ट इज़ योर नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर NMSA. ठीक है, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर स्टैंड्स फॉर योर कि भाई NAPCC aims to support adaptation in agriculture through the development of climate resilient crop, expansion of weather, इंश्योरेंस मैकेनिज्म एंड एग्रीकल्चर मैकेनिज्म. ठीक है, तो मुद्दा ये है कि भाई एग्रीकल्चर आज के टाइम पे आपके बहुत ही ज़्यादा नेचुरल फ्लो जो हमने बात करी मानसून पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है. अब अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से मानसून साइकिल शिफ्ट होती है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर पे पड़ता है. ठीक है, नाउ टू अवॉइड दैट डायरेक्ट डिपेंडेंसी ऑन नेचुरल साइकिल, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का क्या एम है कि टू डेवलप क्रॉप रेजिलिएंट क्रॉप. सबसे पहले तो कि भाई कई बार होता है ना कि बिन मौसम बरसात आ गई तो पूरा का पूरा क्रॉप ही आपका जो खेती जिस चीज़ की हुई है वो पूरी खेती बर्बाद हो जाती है.
तो उसका सबसे बड़ा टारगेट है कि क्रॉप क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप होना चाहिए, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ वेदर, कि भाई जो आज के टाइम पे आप क्रॉप उगा रहे हो लेट से सिर्फ समर में, वो क्रॉप आप विंटर में भी उगा सको, ठीक है। इंश्योरेंस मैकेनिज्म, कि भाई इन केस अगर कोई किसी की फसल ख़राब होती है बिकॉज ऑफ एनी डिजीज़ और बिकॉज ऑफ एनी इंसेक्ट और बिकॉज ऑफ एनी नेचुरल कैलेमिटी, तो उस फार्मर को पूरा इंश्योरेंस मैकेनिज्म में हेल्प मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे जो मैकेनिज्म है विद रिलेटेड टू एग्रीकल्चर इज़ मेंशन अंडर योर नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ठीक है। अब इसने की डायमेंशंस मेंशन करें NMSA ने, ठीक है। हैज़ आइडेंटिफाई 10 की डायमेंशंस फॉर अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले अपना इम्प्रूव्ड क्रॉप सीड्स, वाटर एफिशिएंसी, पेस्ट मैनेजमेंट, ये सारे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ठीक है। अच्छे से हमें वाटर का यूज़ करना है, क्रॉप सीड जो है वो बेटर क्वालिटी की होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जो ग्रीन रेवोल्यूशन में हमारा यूज़ हुआ था, ठीक है, वो एक मतलब साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ थी मतलब जिसने हमें हेल्प भी करा था टू ओवरकम आर फूड प्रोडक्शन, ठीक है। तो 10 जो की डायमेंशंस है वो है हमारे इम्प्रूव्ड क्रॉप सीड्स, वाटर एफिशिएंसी, पेस्ट मैनेजमेंट, इम्प्रूव्ड फार्म प्रैक्टिसेस, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस, क्रेडिट सपोर्ट, मार्केट एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन एंड लाइवलीहुड डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, बट ये T10 जो मेन डायमेंशंस हैं NMSA के, ये थोड़ा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। 8वां है आपका नेशनल मिशन ऑफ स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज NMSKCC, ठीक है। इसमें क्या है, इट इज़ टू गेन द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाइमेट साइंस, कॉमा द envisions which envisions new climate science research fund, comma improved climate modeling and increase international collaboration, ठीक है। सो बेसिकली तात्पर्य क्या है, टू गेन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाइमेट साइंस, द प्लान envisions न्यू क्लाइमेट साइंस रिसर्च फंड्स, ठीक है, इम्प्रूव क्लाइमेट मॉडलिंग एंड इंक्रीज इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, ठीक है। बेसिकली कि अक्रॉस द वर्ल्ड कितना क्या क्लाइमेट चेंज हो रहा है और इंडिया के पर्सपेक्टिव से कितना उसको इम्पैक्ट हो रहा है, ऑल दिस इन्फॉर्मेशन एनालिसिस एंड मॉडलिंग शुड बी इन सिंक, ठीक है। ये आपका नेशनल मिशन ऑफ स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है, ठीक है। तो ये तो आपके मेन 8 हो गए। इसके अलावा जो छोटे छोटे हैं कुछ, जिसको आप सीधा जाके अपने शंकर के चैप्टर 22 से पढ़ सकते हो, ठीक है। ये आपका नेशनल बायो एनर्जी मिशन, नेटकॉम, इंटीग्रेटेड एनर्जी पॉलिसी, जैसे ग्रीन हाउस गैसेस की 2006 में निकाली थी, ग्रेहा, मास ट्रांसपोर्ट, क्लीन एयर इनिशिएटिव एंड निकरा। फेम तो हमें पता ही है, ई व्हीकल्स के लिए है, BSc ग्रीन एक्स इंडेक्स, ठीक है, एंड LTEO। एक बारी जाके बुक से पढ़ लोगे तो सीधे समझ में आ जाएंगी, बट प्रीलिम्स में से इधर से उठ के आ सकते हो, तो एक बारी जस्ट गो थ्रू कर लेना। इसमें पढ़ना क्या है, वो ऐसे ही पढ़ना है जो मैंने ऊपर के 8 में डिस्कस करा है, ठीक है, कि क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या एक्शन प्लान है, किस चीज़ को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। बेसिकली सिंपल सा फंडा रहता है, 5 Ws डिस्कस करने होते हैं, व्हाट, व्हेन, व्हाई, हु एंड वेयर, ठीक है। किसी भी टॉपिक में 5 Ws से अगर आप कुछ भी डिस्कस समझ लोगे ना, तो वो ऑलमोस्ट सारे उसका जो डायमेंशन है टॉपिक का वो कवर हो जाता है, ठीक है। सो लास्ट टॉपिक इज़ इंडिया एंड INDC। तो INDC का फंडा क्या रहता है, INDC बेसिकली आपका UNFCCC का COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 19 में वार्सो 2013 के अंदर डिस्कस हुआ था। इसके अंदर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ ने खुद से इन्वाइट डाले थे सारे कंट्रीज़ को कि भाई आप आके हमें खुद ही बता दो कि क्या आप टारगेट एम कर रहे हो टू एड्रेस द क्लाइमेट चेंज इशूज़, ठीक है। सो वार्सो 2013 में इट इन्वाइटेड ऑल द पार्टीज़ फॉर डोमेस्टिक प्रिपरेशन ऑन नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो इसमें इंडिया ने जो टारगेट रखा है, इंडिया डिक्लेयर्ड अ वॉलंटरी गोल ऑफ रिड्यूसिंग द एमिशन इंटेंसिटी ऑफ इट्स GDP बाय 20 से 25% ओवर 2005 लेवल बाय 2020। तो उसने ये बोला 20 से 25% का जो हमारा 2005 में लेवल था, ठीक है, एमिशन का, कार्बन एमिशन, ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन, वो हम एड्रेस करने की ट्राई करेंगे 2020 तक, ठीक है, टू मेक श्योर दैट वी शुड बी एबल टू रिड्यूस इट बाय 20 to 25% बाय 2020, ठीक है। तो ये इंडिया का INDC का मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, जो इससे अचीव करना है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे इन लेक्चर 16, ठीक है। 8 मेन जो थे नेशनल एक्शन प्लान्स वो ज़रूरी थे, वो डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्लाइमेट इंजीनियरिंग से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्लाइमेट इंजीनियरिंग, जियो इंजीनियरिंग पूरा आएगा, जिसके अंदर हम जो कार्बन एब्जॉर्प्शन और कार्बन सिंकिंग की बात कर रहे हैं, उसके अलग अलग तरीके कैसे क्या हो सकता है, जैसे ओशन फर्टिलाइजेशन, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, ऑक्सी फ्यूल कंबस्शन, बायोचार, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। देन विल डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट पॉल्यूशन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक है।
एंड एनवायरनमेंट लेजिस्लेशन। तो इसके अंदर हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो आपका ओजोन कन्वेंशन से रिलेटेड रहेगा, विच इज़ नोन एज किगाली एग्रीमेंट। किगाली एग्रीमेंट, ठीक है। किगाली एग्रीमेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्ली। देन विल डिस्कस अबाउट एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, कैसे क्या बाइफिकेटेड है, कैसे फ्लो होता है पूरा, ग्रुप ए ग्रुप बी, किस प्रोजेक्ट के अंदर EIA रिक्वायर्ड है तो उसका क्या फ्लो रहेगा, ऑल दोज थिंग्स विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर विच इज 17। 18 ऑनवर्ड्स, इस ये शायद से एनवायरनमेंट लेजिस्लेशन हम 18 से स्टार्ट करें, ठीक है। सो विल सी, राइट। So this is all for today. I hope you found this video informative. ठीक है, you guys have been showing support and are continuously watching our videos, so thank you so much for that. So this is all for today. Keep learning, keep shining, keep working hard. Thank you for watching, and I'll see you in the next one.